जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। पौष मास में सफला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, आज की वीडियो में जानेंगे। पंचांग के अनुसार आपको यह जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाती है। सफला एकादशी का जो व्रत किया जाएगा 14 या 15 दिसंबर को साल 2025 में किस दिन किया जाएगा, तो जानेंगे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में जानेंगे सफला एकादशी का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह क्या रहेगा, कौन सी तिथि में यह व्रत किया जाएगा। तो देखिए, पंचांग के अनुसार यह जो व्रत किया जाएगा 15 तारीख में और दिन सोमवार है। सफला एकादशी का व्रत इस दिन किया जाएगा और इससे अगले दिन दिन मंगलवार है। इस दिन व्रत का पालन किया जाएगा मंगलवार के दिन। तो देखिए, अब जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। एकादशी की जो तिथि है 14 तारीख शाम को 6:49 पर शुरू हो जाएगी और 15 तारीख में रात्रि में 9:19 पर समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही ऐसे में सफला एकादशी का जो व्रत किया जाएगा उदय तिथि के अनुसार 15 तारीख में किया जाएगा, दिन सोमवार है, और 16 तारीख में मंगलवार के दिन व्रत का पालन किया जाएगा, जो कि समय रहेगा 10:10 से लेकर के 12:50 के बीच में पालन का शुभ समय रहेगा। इसके साथ ही पालन का जो शुभ समय सूर्योदय से लेकर के शुभ मुहूर्त तक का रहेगा। सफला एकादशी का जो व्रत है संकल्प लेकर ही किया जाता है और इसके साथ ही सफला एकादशी का महत्व है कि जीवन में सफलता मिलनी, आपके जीवन में सफलता प्राप्त होती है इस व्रत के करने से, और कई गुना अनंत फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य अगर इस व्रत को कर लेता है विधि विधान से तो उसके जीवन में सभी अंधकार दूर हो जाते हैं और जितने भी उसके पाप, समस्त पाप हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही कथा सुनने का भी महत्व है। अगर इस व्रत में भक्तजन कथा को सुन लेते हैं विधि विधान से, अर्थात दूसरों को सुनाते हैं, इसके साथ ही पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। कथा सुनने का अत्यंत ही महत्व है। आइए अब सुनते हैं सफला एकादशी की संपूर्ण कथा। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पौष मास के माह में कृष्ण पक्ष की तिथि में एकादशी का क्या नाम है? इस मास में कौन से देवता का पूजन किया जाता है? इसकी विधि पूर्वक से मुझे इसका विस्तार सुनाइए। इसके साथ ही श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आपने अत्यंत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं इसका आपको वृतांत सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक से सुनो। सफला एकादशी का व्रत और महात्म्य की कथा मैं विधि पूर्वक से तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी को देवता नारायण भगवान को समर्पित होती है। ये एकादशी पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत मनुष्य को श्रद्धा और भाव निष्ठा के साथ सच्चे हृदय से करना चाहिए। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत अर्थात उसका पूजन करते हैं वे धन्य हो जाते हैं। सफला एकादशी ऋतु के अनुकूल फल अर्पण को अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, धूप दीप दिखा करके उनकी 16 प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन दीपदान अर्थात रात्रि को कीर्तन जागरण भी किए जाते हैं। इस दिन एकादशी के समान यज्ञ तीर्थ अर्थात इसके व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र के वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक से सुनो। चंपावती नगरी में एक महिषा नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन दोनों में सबसे बड़ा लुम्पक महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन और वेश्याओं के साथ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव अर्थात उनकी निंदा करता था। किसी का भी सम्मान नहीं करता था, सबका अपमान ही किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में यह सब ज्ञात हुआ, उन्होंने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तभी लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिए गए। वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ पर जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा, जंगल में चला गया था, क्योंकि उसे उसके पिता ने घर से निकाल दिया था। तभी अपने पिता की नगरी को छोड़ करके चोरी अर्थात अन्य कुकर्म में लग गया। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। वहाँ उस वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहने लगा। कुछ दिनों के पश्चात पौष मास के माह में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन
होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। वह रात्रि को सो न सका। वह अत्यंत ही अकड़ गए। उसका दिन में ही रात्रि बड़ी कठिनता से बीती थी और वह अत्यंत ही क्रोधित होकर के कुछ न कर सका। सूर्य नारायण भगवान के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न हुई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में चला गया। इसके साथ ही उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को ही लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया और भगवान सूर्य नारायण को हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे प्रभु, इन फलों में से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि में उसे नींद न आ सकी, क्योंकि वह अत्यंत ही दुखी था। इस महापापी के व्रत अर्थात रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और उसके समस्त पाप जो भी थे वह नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसके साथ ही आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। तभी लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत ही प्रसन्न हो गया और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हाथ जोड़ करके उनकी प्रार्थना करता रहा और जय जयकार करता रहा। ऐसा कहते हुए वह सुंदर वस्त्रों को धारण करके अपने पिता के पास राज्य में चला गया। उसने अपने पिता को हाथ जोड़कर संपूर्ण कथा सुनाई और पिता ने उसे अपना राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। इसके साथ ही लुम्पक शास्त्रों अनुसार राज्य करने लगा। विधि पूर्वक से उसके स्त्री पुत्र अर्थात परम भक्त बन गए। तभी वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे दी। भगवान का भजन करता, कीर्तन करता अर्थात भगवान का पूजन करता और सभी व्यक्तियों को कहता कि तुम सफला एकादशी का व्रत करो और उनका कीर्तन करो, भजन करो, उनकी पूजा अर्चना करो, प्रभु का भोग लगाओ, विधि पूर्वक से इनकी पूजा अर्चना करो। इसके साथ ही भक्ति पूर्वक से कहने लगा कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं और अंत में वह मुक्ति को पाते हैं, अर्थात जो मनुष्य भक्ति पूर्वक से सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हो जाते हैं। सफला एकादशी के महात्म्य का कथन और इसके साथ ही कथा अत्यंत अश्वमेघ यज्ञ का कई गुना अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस कथा के माध्यम से जो मनुष्य इस कथा को सुनता है अर्थात दूसरों को सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने मात्र से हमें ईश्वर के अतिरिक्त कृपालु होने का प्रमाण मिलता है। यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण करे तो उसे पूर्ण रूप से फल मिलता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगे तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से वैकुंठ धाम के अधिकारी बने। इसके साथ ही उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। एकादशी का व्रत इतना प्रभाव शक्तिशाली है, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भावनिष्ठा के साथ करता है, सच्चे हृदय से करता है, उसकी समस्त इच्छाएं मनोकामनाएं अवश्य से पूर्ण होती हैं और घर की समस्त दरिद्रता नष्ट हो जाती हैं। इसके साथ ही विष्णु भगवान की कृपा सभी भक्तजनों पर बरसती है। आइए अब सुनते हैं आरती एकादशी माता की। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करिनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक आता। जय जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष में आता, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पाता। ओम जय जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की,
पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महावली की। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम काम दान देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्ष की। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष की रखनी। जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरिनी देवी शेनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष में धरिनी। जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मासी में आती, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता, ओम जय जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में, पापे हरन हारी, रमा मास में कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय जय एकादशी माता, देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। लौंद मास की करु विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होए पद्मनी, दुख दरिद्र हरणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की गाता, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा, निश्चय ही वह फल पाता। इसके साथ ही एकादशी की आरती पूर्ण होती है। सफला एकादशी की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें।